सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो इस लेक्चर में अपन क्या बात करने वाले हैं? तो इस लेक्चर में अपन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं, पूरा धागा खोल देंगे इस लेक्चर में। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होने वाला है, ठीक है? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। तो सबसे पहले मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। अब मान लेते हैं मैं इसमें क्या रखा, प्लस क्यू चार्ज रखा। तो होगा क्या कि इसके ऊपर पॉजिटिव साइड में, इसको पॉजिटिव साइड माना जाता है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू क्यू, जो कि मैग्नीट्यूड है इस चार्ज का, इनटू ई। ठीक है, ठीक है। अरे भैया अगर मैं इसमें प्लस की जगह अब मैं माइनस चार्ज डाल दूं, मेरा मूड बदल गया, मैं माइनस चार्ज डाल दूं, तो अब इसमें यही फोर्स लगेगा सेम टू सेम, बट द डायरेक्शन इज अपोजिट। अब यहाँ लगेगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई, वो भी मैग्नीट्यूड में, माइनस क्यू ई लिखेंगे, इस तरफ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो प्लस चार्ज रहेगा प्लस क्यू, तो किधर जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। माइनस क्यू चार्ज रहेगा तो कहाँ जाएगा? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और फोर्स कितना लगेगा? Q इंटू ई। ठीक है, ठीक है। अब जो है अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि इससे रिलेटेड है। ये क्या बोलता है कि एक चार्ज पार्टिकल है Q जिसका मास है m, उसको अपन रिलीज किए रेस्ट से याद रखना, ठीक, इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो कहानी मैं बताया था अभी, ये किसके लिए है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है। तो रेस्ट करा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब काइनेटिक एनर्जी जो चार्ज पार्टिकल अपन डालेंगे टाइम t के बाद, वो क्या होगा? तो मान लेते हैं एक जो है ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूँ, क्यू चार्ज है, रेस्ट से चालू हो रहा है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स इधर लगने वाला है। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? क्या होता है फॉर्मूला मेरे दोस्त, बोलो? हाफ एम वी स्क्वायर होता है क्या? हाँ होता है भाई। और v का वैल्यू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से मिलता है क्या? हाँ मिलता है मेरे भाई। u की वैल्यू जीरो है क्या? कैसे u की वैल्यू जीरो कैसे? रेस्ट रेस्ट रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो v इज इक्वल टू ए टी होगा क्या मेरे भाई? हाँ। अब फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई, बोलू क्या मेरे भाई? हाँ, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम, बोलू क्या? हाँ बोल लेता हूँ। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें डालू क्या? बिल्कुल डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा क्यू ई बाय एम इंटू टी। इस v की जो वैल्यू है वो इस काइनेटिक एनर्जी में डालू क्या? बिल्कुल, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की जगह आ जाएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। एक m से एक m गायब, काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, ये अपना काइनेटिक एनर्जी आ गया चार्ज पार्टिकल का आफ्टर द टाइम t। ठीक है, इसको याद रखेंगे और इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मार लो, फिर मैं आगे के क्वेश्चंस बताता हूँ। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं यार, जो कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऐसे खोल देगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वो बोलता है क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन है E जिसका मास है m, चार्ज है E, एंटर करता है परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के विद स्पीड v0। ठीक है, फाइंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन y ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंगल एट विच इट इमर्जेस आउट ऑफ फील्ड थीटा। ठीक है, तो ये प्लस प्लेट ये माइनस प्लेट मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मित्रों, इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्या इसके ऊपर?
क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाता है, नेगेटिव चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसेगा, क्या ये बाहर निकलेगा? हाँ। क्या ये पाथ सीधा है? हाँ। क्या यहाँ से ये थीटा एंगल बनाया? हाँ। और क्या यहाँ से ये वाई डिफ्लेक्शन किया? हाँ। ये वाई और ये थीटा पता करना है अपने को, ये अपना काम है, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा मित्रों, x डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट कितना किया, वो x किया बोल लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना है उसका? 0 है। और वेलोसिटी है इनिशियल वाला v0। s इज इक्वल्स टू एस एक्स इज इक्वल्स टू या फिर x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो x इज इक्वल्स टू वी नॉट टी आया क्या? हाँ। और t इज इक्वल्स टू एक्स बाय वी नॉट लिख लूँ क्या? हाँ। ये एक चीज़ मिल गई मेरे को, टाइम की वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सेकेंड स्टेप, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। अब देखो y डायरेक्शन का देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट y में क्या है? y, एक्सेलरेशन एट y। अब देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है तो एक्सेलरेशन अभी पिछले क्वेश्चन में देखे अपन, E, एक सेकेंड कितना लगता था, फोर्स इज इक्वल्स टू था क्यू ई इज इक्वल्स टू एम ए, तो ए इज इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम, ठीक है। तो एक क्यू की जगह आ जाएगा ई बाय एम। ये एक्सेलरेशन एट वाई है इलेक्ट्रिक फील्ड में। और क्या है? और एक सेकेंड, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी यू वाई जो है वो 0 है। y में कोई इनिशियली वेलोसिटी नहीं है, तो एस वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ए वाई की वैल्यू इसमें डाली, ये टर्म तो पूरा 0 हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या आया? हाफ ए वाई की जगह डाले ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरे पास? y की वैल्यू आ गई। अब इसको करें क्या? इस t की वैल्यू को यहाँ डाल दो, तो हाफ इंटू ई बाय एम इंटू टी की वैल्यू क्या है? x, तो एक्स स्क्वायर बाय वी नॉट का स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरे पास मित्रों? y का वैल्यू आ गया मेरे पास। ओ भाई साहब, हाँ यार, y का वैल्यू आ गया यहाँ से। तो अब मेरे को निकालना है थीटा। थीटा निकालने का एक मस्त उपाय बताता हूँ, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखो tan थीटा का वेलोसिटी में कंपोनेंट होता है वी वाई बाय वी एक्स, वेलोसिटी एट y अपॉन वेलोसिटी एट x। तो वी वाई और वी एक्स फाइंड करते हैं अपन। तो सबसे पहले वी वाई पहले वी एक्स फाइंड करते हैं। तो x डायरेक्शन में देखो क्या क्या हो रहा है। x डायरेक्शन में एस एक्स एक्स है, एक्सेलरेशन एट x 0 है, एस एक्स एक्स है, और वेलोसिटी है v नॉट, ठीक है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लिख सकता हूँ क्या? हाँ। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, मतलब v नॉट है, सॉरी। तो vx का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, तो v नॉट का स्क्वायर। ax जो है वो 0 है, तो vx इज इक्वल टू v नॉट का स्क्वायर, तो vx इज इक्वल टू v नॉट लिख दो डायरेक्ट। अब ay जो है वो इतना दिया है, ई बाय एम, ई बाय एम, और इनिशियल वेलोसिटी एट y जो है 0 है, और s की जगह y है, एस वाई की जगह। वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 ए वाई इंटू एस वाई लिख सकता हूँ क्या? हाँ। तो वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, ये चीज़ 0 हो जाएगी, इधर आ जाएगा 2 इंटू कहाँ गया? ए वाई का वैल्यू ई बाय एम, ठीक है। और आ जाएगा एस वाई जिसकी जगह है वाई। अब वाई की जगह क्या मेरे पास ये आ चुका है, क्या इसको डाल दूँ मैं उसकी जगह? हाँ।
तो y की जगह ये वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ ई बाय एम इंटू एक्स स्क्वायर बाय वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो वी वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ये 2 से ये 2 गया, ई स्क्वायर बड़ा वाला ई स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय वी नॉट का स्क्वायर। तो वी वाई कितना हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा ई बाय एम, ई बाय एम एक्स बाय वी नॉट। ठीक है, ये अब ये वी वाई में इसको डाल दो और वी एक्स में ये वी नॉट डाल दो। तो वी वाई में क्या डालना है, ई एक्स बाय एम वी नॉट अपॉन नीचे सिर्फ वी नॉट। तो ये हो जाएगा ई एक्स बाय एम वी नॉट का स्क्वायर। यहाँ से अपने पास थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स ई एक्स बाय एम वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, एम वी नॉट का स्क्वायर। हाँ, होप इतना क्लियर हो गया होगा। आखिरी में आ गया अपने पास ये आंसर। ठीक, ये y और वो थीटा। ठीक, इसका स्क्रीन। अब बात करते हैं यार इस इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्या बोलता है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है सच दैट जो चार्ज Q है ये वाला वो जस्ट जो है क्रॉस कर जाएगा लोअर वाले प्लेट को। ठीक है, ठीक है। तो देखो यार, अपने को वी नॉट पता लगाना है। ठीक है, ठीक है। पिछले वाला मेथोडोलॉजी लगाते हैं, एट एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो x में डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है मान लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, vx जो है वो v नॉट है मान लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, वो 0 है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो v इज इक्वल टू u, vx इज इक्वल टू ux प्लस axt होता है, बिल्कुल होता है। ये चीज़ 0 है, सॉरी ये नहीं, ये वाली चीज़ 0 है ux। तो x में जो है ये v नॉट है। ठीक तो है यार, तो vx इज इक्वल टू वी नॉट है। हाँ ठीक। अब एस एक्स इज इक्वल टू यू नॉट टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर होता है। तो क्या ये वाली चीज़ ए एक्स के हिसाब से 0 हो जाएगी। एस एक्स को मैं x मान लूँगा तो वी नॉट इज इक्वल टू एक्स बाय टी आ जाएगा, या t इज इक्वल टू एक्स बाय वी नॉट आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। अब y डायरेक्शन में देखते हैं, एट y। तो y डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन एट y है e, और क्या बोलने वाला था मैं, बड़ा वाला e, ये इसको q बोलते हैं सॉरी, बाय m। ठीक ठीक। s एट y जो है वो d/2 है। कैसे d/2 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक प्लेट कितना है, d है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक प्लेट कितना है, d है। तो आधे में वो देखो, वो आधे से आना चालू हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, d/2 होगा। हाँ d/2 होगा। तो sy कितना हो गया, d/2 हो गया। ay कितना हो गया, इतना हो गया। अब इनिशियल वेलोसिटी y में वो है 0। ठीक है, हाँ ठीक है। तो sy इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay टी स्क्वायर होता है। ये वाली चीज़ तुरंत 0 हो जाएगी। uy है ये, vy नहीं, uy इज इक्वल टू 0 है करके। तो sy की जगह लिख दूं मैं d/2 इज इक्वल टू हाफ ay की जगह मैं qe/m डाल दूं, qe/m डाल दिया। टी स्क्वायर की जगह
टी की जगह एक्स बाई वी मिला है तो एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट को स्क्वायर डाल देता हूँ, ठीक है। ये हाफ से ये हाफ कट जाएगा, इधर बचेगा डी, इधर मेरे को क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो इस वी नॉट को मैं इधर ला दूंगा तो ये आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम, क्यू ई एक्स स्क्वायर बाय एम, वी नॉट की जगह यहाँ डी ला दिए तो ये बचेगा। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी अल्टीमेटली, रूट ओवर क्यू ई एक्स स्क्वायर बाय एम डी। ये मेरे पास बचेगा अल्टीमेटली v नॉट का वैल्यू। मतलब इतना वेलोसिटी चाहिए ही सो दैट ये यहाँ से जस्ट प्लेट को बाहर वो कर दे, क्रॉस कर दे, ठीक है। होप ये समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अब बात करते हैं यार इस इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u, इनिशियल वेलोसिटी u का एक मैक्सिमम वैल्यू बताना है सच दैट द पार्टिकल एम क्यू, मास m है, चार्ज q है, मिसेस द अपर प्लेट, अपर प्लेट को जस्ट मिस कर रहा है वो, ठीक है। अब जस्ट मिस कर रहा है तो किसी एक इनिशियल वेलोसिटी से उसको फेंके, ठीक है, और किसी एक पर्टिकुलर एंगल से उसको फेंके, दैट इज 37 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब क्या ये एक प्रोजेक्टाइल के पाथ में जा रहा है, क्योंकि ये मिस कर चुका है इस प्लेट को, तो क्या ये ऐसे एक प्रोजेक्टाइल के पाथ में जाएगा? क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसको ऐसे फेंकेंगे तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के नीचे होने के कारण से ये क्या नीचे की तरफ जाएगा, हाँ, और एंड में ये जाके एक प्रोजेक्टाइल की तरह एक्ट करेगा, हाँ। तो प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, या फिर हाइट का जो फॉर्मूला है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। जी होता है कि 2g होता है यार? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होता है, हाँ ठीक है, ठीक है। अब ये हाइट का फॉर्मूला है। अब क्या यहाँ पे मैक्सिमम हाइट d है? हाँ, तो क्या यहाँ d डाल दूँ? हाँ, यू स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर इधर रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह डालो 37 डिग्री अपॉन 2g की जगह डालो एक्सेलरेशन ay। अब एक्सेलरेशन ay क्या होता है? अभी तक अपन देखते आ रहे थे एक्सेलरेशन ay मिलता है अपने को q e बाय m, ठीक है। क्या इसको इसमें डाल दूँ? बिल्कुल डाल देता हूँ। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 37 डिग्री अपॉन 2 इंटू ए वाई की जगह क्यू ई इंटू ऊपर आ जाएगा m। अब यहाँ से मैं यू स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू ई डी बाय m इंटू साइन स्क्वायर 37 डिग्री, ठीक है। अब u की वैल्यू निकालता हूँ, तो u आ जाएगा, सिर्फ नीचे बचेगा 1 बाय साइन 37, सब आ जाएगा रूट के अंदर 2 क्यू ई डी बाय एम, 2 क्यू ई डी बाय एम। साइन 37 कितना होता है? 3/5, 3/5 डाल दो तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3, 3/5 नीचे आ जाएगा तो नीचे 3 ऊपर 5 रूट q 2 क्यू ई डी बाय एम। ये इनिशियल वेलोसिटी दूंगा तभी वो जस्ट मिस करेगा। होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो है अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब अपन बात करते हैं यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है, जैसे कि संजू मूवी में करते हैं, शुरू से शुरू, ठीक है। तो अगर मैं एक चीज़ करूँ, क्या चीज़ करूँ कि मैं चार्जेस को फ्लो होने दूँ अपने आप, ठीक है, उसको रोकूँ नहीं कहीं भी, उसको फ्लो होने दूँ, ठीक है, और उसमें से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं जो कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका मोशन किस डायरेक्शन में है वो बताए, तो उस इमेजिनरी लाइन को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलूँगा। नहीं समझे? चलो मैं बताता हूँ। मान लेते हैं एक प्लस क्यू चार्ज है, वो पहले यहाँ है, या ऐसे करके ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब मोशन कर रहा है,
प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अब हर एक डायरेक्शन, हर एक ये 4 डायरेक्शंस में मैं तुमसे पूछूं कि इसका डायरेक्शन क्या है, तो पहले में तो इधर बोलोगे, फिर इधर बोलोगे, फिर इधर बोलोगे, फिर इधर बोलोगे। कैसे पता चला? टेंजेंट ड्रॉ करके, है ना, सीधी सी बात। तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ किए हो डायरेक्शन बनाने के लिए, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाते हैं। अच्छा ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो क्या उनकी प्रॉपर्टीज भी होंगी कुछ? हाँ, तो हेडिंग डालते हैं अपन अब, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, सो दैट अगर एक चार्ज प्लस क्यू है और इससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो हमेशा निकलेंगी बाहर की तरफ। ठीक है, अरे बिल्कुल ठीक है यार, ठीक है। अगर एक माइनस क्यू चार्ज है तो इससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो हमेशा जो है इसकी तरफ आती हुई दिखेंगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इट्स अ प्रॉपर्टी। क्यों होता है इसका जवाब तो मेरे पास फिलहाल तो नहीं है, शायद साइंस के पास भी नहीं है। इट्स प्रॉपर्टी, सीधा प्रॉपर्टी है ये चार्जेस की। ठीक है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं होती है, मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। अब तीसरी प्रॉपर्टी, अगर मान लो कि मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली प्लस से निकल के माइनस में जाएगी। अब कई लोग बोलेंगे कि यार ये मेरे को क्लोज तो दिख रहा है, हाँ, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, हाँ, लेकिन ये क्लोज्ड भी नहीं है, हमेशा याद रखना। ठीक है, कैसे क्लोज नहीं है? ये यहाँ से यहाँ तक आया, उसके गैप आ गया, ये नेगेटिव चार्ज का गैप आ गया, फिर यहाँ से यहाँ फिर से गैप आ गया, मतलब ये क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ठीक है, ये क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करते। कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 4। पांचवी प्रॉपर्टी क्या थी? हाँ, जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा उस चार्ज का मैग्नीट्यूड। लाइक मान लेते हैं ये चार्ज है Q, ठीक है, तो Q चार्ज में मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। अगर मैं इस चार्ज को 2Q कर दूंगा तो इसमें से 4 की जगह 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसको ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है, छठवां, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर इज 0, क्योंकि वो कंडक्टर के सरफेस से पास नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड कंडक्टर इज 0 इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की और एक आखिरी जो प्रॉपर्टी बची है उसकी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बोलता है फाइंड Q1 बाई Q2। Q1 ये है, Q2 ये है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, देखो Q1 में से जो निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने निकल रहे हैं? 10 निकल रहे हैं। तो
Q1 का जो स्ट्रेंथ हुआ वो कितना हुआ, 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। Q2 में कितने जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं, 8 जा रहे हैं। तो अगर मैं Q1 बाई Q2 करूं तो क्या ये 10 बाई 8 होगा, बिल्कुल होगा, अकॉर्डिंग टू पिछली वाली छठवीं प्रॉपर्टी। तो ये 5 बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, होप समझ में आ गया होगा आप तुम लोग को। अब ये प्रॉपर्टी समझो, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। इसको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लेते हैं एक फील्ड है ऐसे करके, ठीक है, ठीक, यहाँ एक पॉइंट है ए, यहाँ एक पॉइंट है बी, यहाँ एक पॉइंट है सी। एक नॉर्मल सा इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, ठीक है। यहाँ ये ए पॉइंट, यहाँ ये बी पॉइंट, यहाँ ये सी पॉइंट, यहाँ ये ए पॉइंट, यहाँ ये बी पॉइंट, यहाँ ये सी पॉइंट। तो इसमें क्या होगा पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ए का और सी का इक्वल होगा, बट बी का जो है वो छोटा होगा इन दोनों से। इसमें तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा क्योंकि सब सेम जैसे ही है, और क्योंकि इसमें रिलेटिव क्लोजनेस आ जाता है बी में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बी में होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, ये मतलब है इस प्रॉपर्टी का। होप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सारे क्लियर होंगे। ठीक है, अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ये लेक्चर, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा देना यार, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है अभी। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, बाय बाय।